हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपाली और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ रीजनिंग बाय दीपाली में। फ्रेंड्स, एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उसके साथ ही जो भी स्टूडेंट्स रेलवे एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और वो है क्लॉक या घड़ी। बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स मेरे पास में आए थे कि मैम आप क्लॉक टॉपिक करवा दीजिए, इसमें हमें बहुत सी प्रॉब्लम आती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको गारंटी देती हूँ, मैं आपको अश्योर करती हूँ कि क्लॉक के जो भी सेशन मैं आपके लिए लेके आती हूँ, आप उन सेशंस को अटेंड करते हैं, उन सेशंस के बाद में आपको क्लॉक टॉपिक में कोई भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा। और आप देखिए कि कितना स्मूथली हम जो इस सेशन के अंदर चलते जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब इतने इंटरेस्टिंग तरीके से और खेल खेल के अंदर हमने ये टॉपिक कंप्लीट भी कर लिया है और आपके सारे कंसेप्ट्स भी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। क्लॉक को हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, क्लॉक से बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। फॉर एग्जांपल है एंगल के क्वेश्चंस बनते हैं, या फिर मिरर इमेज की बात करते हैं, वाटर इमेज या मिरर इमेज। इसके अलावा जो फॉल्टी क्लॉक है उसके भी क्वेश्चंस बनते हैं। अभी हम जो सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं वो हम करेंगे एंगल वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा पहले एक बार इसकी जो ये टॉपिक है इसकी हम थोड़ी सी प्रस्तावना एक बार देख लेते हैं। थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि क्लॉक क्या है, इसमें कौन से इसके पार्ट्स हैं और इसका थोड़ा सा एक बार जो बेसिक कंसेप्ट है वो उसका अच्छे से देख लेते हैं। फ्रेंड्स, पूरे पेशेंस के साथ में सेशन को अटेंड कीजिएगा, कॉपी और पेन अपने साथ में रखिएगा और पूरा ध्यान जो है वो इस बोर्ड पे रखिए। चीजें बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से आपको समझ में आने वाली हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले घड़ी है, हम बहुत अच्छे से देखते हैं। क्लॉक जो है, वॉल क्लॉक की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। जो ट्रेडिशनल वॉच होती है, हम हमेशा जिसमें टाइम देखते आ रहे हैं, बहुत पहले से हम ये जो घड़ी है इसको देखते आ रहे हैं, लेकिन इससे सवाल किस तरीके से बन सकते हैं वो आज हम यहाँ पे देखेंगे। फ्रेंड्स, 3 तरह की जो सुइयां हैं घड़ी में आपको दिखाई दे रही हैं। सबसे जो छोटी वाली सुई होती है वो है घंटे वाली सुई है, इसको हम आर हैंड भी कहते हैं। सबसे छोटी होती है, सबसे धीरे चलती है। उसके बाद में है ये जो बड़ी वाली सुई है, ये होती है मिनट वाली सुई, या इसको हम मिनट हैंड भी कह सकते हैं। ये इसके कंपैरेटिवली फास्ट चलेगी। और उसके बाद में थर्ड नंबर है सेकंड वाली सुई, जो कि सेकंड हैंड कहते हैं, जो कि सबसे फास्ट चलती है। ये बात हम सब जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो इस घड़ी चैप्टर के अंदर प्ले करेगा वो होगी मिनट हैंड। जो मिनट सुई है, मिनट वाली सुई है, वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करती है। कैसे करेगी अभी देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चलिए हम मिनट हैंड को ही लेके चलते हैं। मिनट हैंड का क्या कंसेप्ट है हम अभी इसके अंदर समझते हैं। मिनट हैंड या मिनट वाली सुई, इसे हम सबसे पहले लेके चलते हैं। फ्रेंड्स, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक सर्किल जो है, एक सर्किल है, ये कितना है, पूरा 360 डिग्री का है, पूरा है 360 का एंगल जो है इस पूरे सर्किल के अंदर बनेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जब ये मैं आपसे अगर मैं कहती हूं कि मिनट वाली सुई है ये 12 के ऊपर है, तो ये वापस से पूरा चक्कर लगा के 12 तक आएगी, तो कितना टाइम लेगी। एक बहुत ही कॉमन सेंस की चीज है कि मिनट वाली सुई 12 के ऊपर है, तो 1 घंटे के बाद में ये मिनट वाली सुई वापस से कहां पे आएगी, 12 के ऊपर आएगी। तो एक पूरा चक्कर, एक चक्कर पूरा करने में मिनट वाली सुई को कितना टाइम लगा फ्रेंड्स, मिनट वाली सुई को लगता है 1 घंटा। ठीक है, मिनट वाली सुई को एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा लगेगा। तो आप ये देखिए फ्रेंड्स, 1 घंटे के अंदर ये 360 डिग्री जो है वो पूरा एक राउंड 360 डिग्री का लगाती है। 1 घंटे में होते हैं कितना, 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 मिनट के अंदर 360 डिग्री का चक्कर लगाएगी। तो 1 मिनट के अंदर कितना लगाएगी, 360 में हम 60 का डिवाइड कर देंगे तो 6 डिग्री आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये मेरा एक कंसेप्ट मैंने आपको बताया है। हमारा स्टार पॉइंट जो है वो ये है, हमारा स्टार पॉइंट ये कहता है कि मिनट वाली जो सुई है वो 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो फ्रेंड्स, जो भी मैं चीजें इस बॉक्स के अंदर बंद करके और ऊपर स्टार लगाती हूं, इसका मतलब ये है कि उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम्स में
पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल पूछा गया है, पूछा जा सकता है कि मिनट वाली जो सुई है वो 1 मिनट के अंदर कितना 6 डिग्री का कोण, 6 डिग्री का कोण बनाती है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अगर घंटे वाली सुई की बात करेंगे, ठीक है, ये मिनट हैंड था, यहां पे हम बात करते हैं आवर हैंड या फिर घंटे वाली सुई के बारे में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये घंटे वाली सुई जो है ये कहां पे है, 4 पे है। अब अगर मैं आपसे पूछती हूं कि वापस से 4 के ऊपर आने में, यानी एक 360 डिग्री का पूरा चक्कर लेने के लिए ये घड़ी कितना समय लेगी। अभी अगर शाम के 4 बजे हैं और वापस से ये सुई 4 पे कब आएगी, जब सुबह के 4 बजेंगे। तो आप ये देख लीजिए कितना टाइम लगता है इसको। 12 घंटे के बाद में ये जो सुई है, घंटे वाली सुई, ये अपनी स्थिति में वापस अपनी उसी पोजीशन पे वापस आती है। तो ये देखिए आप कि 12 घंटे के अंदर ये कितना कर रही है, 360 डिग्री का चक्कर जो है वो कंप्लीट कर रही है। ठीक है, मिनट वाली सुई ने कितना टाइम लिया था, 1 घंटा, और ये कितना ले रही है, 12 घंटा ले रही है। तो ये देखिए 1 घंटे में कितना करेगी, 360/12। तो 1 घंटे के अंदर जो घंटे वाली सुई है वो 1 घंटे में कितना 30 डिग्री का जो कोण है वो बनाती है। 1 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे, 60 मिनट हो जाएंगे। 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना हो गया फ्रेंड्स, 30/60, यानी कि 1/2 डिग्री। बहुत ही अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने आ गया है कि जहां पर मिनट वाली सुई ने, मैं ये चीजें बार बार क्यों रिपीट कर रही हूं फ्रेंड्स, मैं बार बार आपके सामने इसलिए रिपीट कर रही हूं कि जैसे ही ये सेशन खत्म होना तो आपके दिमाग में वो चीजें एकदम अच्छे से फिट हो चुकी हों। और ये बहुत अच्छे से हमें पता है कि किसी भी चीज को हम बार बार सुनते हैं तो वो सीधा हमारे माइंड के अंदर स्ट्राइक करती है। इसलिए मैं ये चीजें बार बार आपके सामने रिपीट करती हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो, और जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ उससे डायरेक्ट क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 1 मिनट में मिनट वाली सुई जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, वहीं घंटे वाली सुई जो है वो 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। अब सेकंड वाली सुई की भी बात कर लेते हैं। उसने बेचारी ने हमारा क्या बिगाड़ा है ना, वो तो बेचारी सबसे आराम से छोटी सी है, पतली सी है। तो सेकंड वाली सुई की जब हम बात करते हैं तो आप ये देख लीजिए फ्रेंड्स कि सेकंड वाली सुई जो है वो 1 मिनट के अंदर पूरा 360 डिग्री का चक्कर कंप्लीट कर लेती है। हमें पता है ना, 1 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। 60 सेकंड में 360 डिग्री, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 360/60। तो ये जो है वो 1 सेकंड में 6 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो फ्रेंड्स, अभी तक जो भी मैंने आपके सामने रामायण गाई है, इतनी देर तक जो भी राम गाथा मैंने आपको सुनाई है, उसका सार जो है वो ये निकला। मैं ये चीजें आपको डायरेक्ट भी बता सकती थी, लेकिन फ्रेंड्स मेरा जो वो पर्पस है वो ये है कि कम टाइम में आप तक बहुत अच्छा और वैल्यूएबल कंटेंट तो पहुंचे ही, लेकिन उसके साथ में कंसेप्ट जो है वो भी कहीं हमसे छूट नहीं जाए। हर एक एक चीज जो है वो आपको समझ में आनी चाहिए, रटने की आपको कहीं भी जरूरत नहीं है। तो आप ये देखिए फ्रेंड्स कि मिनट वाली जो सुई है वो 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का कोण बनाती है, घंटे वाली सुई जो है वो 1 मिनट के अंदर आधे डिग्री का कोण बनाती है। वहीं पे सेकंड वाली सुई की बात करते हैं तो 1 सेकंड में ये जो है वो 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये चीजें जो है वो आपकी एकदम स्टार के साथ में आपकी कॉपी में लिखी हुई होनी चाहिए। अब चलिए फ्रेंड्स, हम एंगल वाले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे कि किस तरीके से एंगल वाले क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दो सुइयां कौन सी है, घंटे वाली और मिनट वाली। तो दोनों सुइयों के बीच में एंगल निकालना जब हमारे पास में क्या है, टाइम दिया हुआ हो। पहली ये कंडीशन है कि जब टाइम हमें दिया हुआ होगा और हम एंगल निकालेंगे। आगे जो क्वेश्चंस हैं एक और टाइप होगा, उसमें एंगल दिया हुआ होगा लेकिन टाइम हमें निकालना है। तो चलिए हम फर्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी दो सुइयां हैं, घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में आपको एंगल निकालना है, ये वाला फॉर्मूला जो है वो आपको एकदम अच्छे से आप ये रट लीजिए। ये फॉर्मूला जो है वो आपको सोते वक्त भी आपके सपने में आना चाहिए। आपको इतना अच्छी तरीके से जो है वो ये फॉर्मूला याद कर लेना है। दो सुइयों के बीच में एंगल निकालना है। क्या फॉर्मूला है, थीटा, यानी जो हमारा एंगल है वो ये है
11/2 11/2 इंटू मिनट, जो मिनट आपको दिया हुआ होगा, माइनस 30 इंटू आवर, घंटे जो आपको दिए हुए होंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं यहां पे हम, कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए। चलिए मैं लेती हूं 4:40। 4:40 पर घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में एंगल कितना होगा? तो ये देखिए फ्रेंड्स, 11/2 इंटू ये जो है वो क्या है, घंटे हैं, और ये क्या है, मिनट है ना। तो 11/2 मल्टीप्लाई मिनट की जगह मैं रख दूंगी 40 माइनस 30 इंटू घंटे की जगह मैं रख दूंगी 4। कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये आ जाएगा 220 माइनस 120, तो ये हो जाएगा 100 डिग्री। 4:40 पर घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में एंगल बनेगा 100 डिग्री का बनेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, आप यहां पे देखिए। अब यही मैं कहती हूं कि 7:20 पर दोनों सुइयों के बीच में एंगल कितना होगा? तो कुछ नहीं करना है, सेम आप ये लगा दीजिए 11/2 मल्टीप्लाई मिनट की जगह 20 रख दूंगी मैं, माइनस 30 इंटू घंटे की जगह मैं लिख दूंगी 7। 110 माइनस 210। अब ये देखिए फ्रेंड्स, आप यहां पर ये जो आंसर आया है ये हमारा आया है -100 डिग्री का, और यहां पर आया है +100 डिग्री का। अब आपको ये लगेगा कि माइनस में एंगल कैसे आ सकता है, यहां पे तो हमने कोई गलती की है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, हमने कोई भी गलती यहाँ पे नहीं की है। आप ये देखिए, साइन जो है उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा जो है वो मेन रहना चाहिए कि एंगल कितना बन रहा है, 100 डिग्री का। अब यहाँ पे माइनस साइन क्यों आया और यहाँ पे प्लस साइन क्यों आया, इसे भी थोड़ा सा एक कंसेप्ट से हम समझ लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं इसके लिए बनाती हूं तो ठीक है, अगर मैंने यहां पे कितना बनाया है 4:40, तो 4:40 में ये सुई जो है 4 से थोड़ा सा इधर आ जाएगी, है ना। और यहां पे आप ये देखिए, ये वाली सुई कितने पे रहेगी, इस पे रहेगी, है ना। ये 4:40 मैंने बिल्कुल से सही बनाया है। अब आप ये देखिए 7:20 पे आती हूं मैं। अब मैं आती हूं 7:20 पे। तो ये देखिए फ्रेंड्स आप कि घंटे वाली सुई है, और घंटे वाली जो सुई है उससे क्या है, मिनट वाली जो सुई है वो क्या है, आगे निकल चुकी है क्लॉकवाइज। इसी तरीके से तो है ना, तो घंटे वाली सुई से मिनट वाली सुई क्या है, आगे निकल चुकी है, इसको क्रॉस कर चुकी है। तो जो एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। लेकिन जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के पीछे रह जाती है, फिर जो एंगल बनेगा तो कौन सा बनेगा, नेगेटिव में बनेगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जो है वो सिर्फ इतना बता रहे हैं कि मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को क्रॉस किया है या नहीं किया है, उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो फ्रेंड्स, साइन से आपको बिल्कुल भी विचलित होने की जरूरत नहीं है। अब ये देखिए, हमने यहाँ पर एक एंगल तो निकाल लिया, ये वाला जो एंगल है ना, ये कितना आया है हमारा, 100 डिग्री का आ गया है। लेकिन फ्रेंड्स, ये वाला भी तो एक एंगल बनता है ना, बिल्कुल बनता है। तो ये हमारे लिए बहुत, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि पूरा जो है वो कितना 360 डिग्री का है ना। θ2 अगर मैं निकालूं तो 360 में से 100 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 260 डिग्री आ जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आपसे एग्जाम में आपको इन दोनों में से ऑप्शन कौन सा दिया गया है, जो भी ऑप्शन दिया गया है दोनों में से आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, तो उसे आपको टिक कर देना है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं इसमें बताऊं तो ये θ1 था, θ2 निकालेंगे तो 360 माइनस 100 कर देंगे, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 260 डिग्री का जो है वो ये वाला एंगल आ जाएगा। इस तरीके से फ्रेंड्स हम बहुत इजीली जो है वो एंगल्स निकाल सकते हैं। आप किसी भी तरह का कोई भी एग्जांपल लेके देख लीजिए, एंगल्स बहुत इजीली निकल जाएंगे। अभी फ्रेंड्स मैं आपको एक बहुत ही अच्छी शानदार शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाली हूं। ये फॉर्मूला तो हमारे पास है ही, लेकिन उन ट्रिक्स को भी एक बार हम देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछती हूँ, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि 6:30 है और हमें एंगल निकालना है दोनों सुइयों के बीच में, तो आप कैसे निकालेंगे? बिल्कुल से मैंने आपको अभी, आप कहेंगे मैडम आपने अभी तो बताया है हमें, हम तो इसमें बिल्कुल से लगा देंगे फॉर्मूला, और हमें करना क्या है, तो कितना आ जाएगा ये, माइनस का 15 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये आपने हमें फॉर्मूला बताया, हमने इसमें लगा दिया। लेकिन फ्रेंड्स
जब भी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक और बताती हूँ, एग्जाम में अगर आपको याद रह जाती है तो सोने पे सुहागा है, बहुत ही शानदार चीज है। याद नहीं भी रहती है तो ये तो हमारे पास है ही, है ना, ये तो हमारे पास है ही, लेकिन ये ट्रिक भी बता देती हूँ, अगर याद रहती है बहुत ही अच्छी ट्रिक है, एग्जाम में टाइम बचाने में बहुत आपको काम आएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स कि जब भी घंटे और मिनट की सुई के बीच का जो अनुपात है वो कितना होगा, 1:5 होगा। देखिए 6 पंजू 30, 6 5 30, तो 1:5 ही तो है ना। तो जब भी अनुपात 1:5 होगा तो एंगल जो है वो निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मिनट में सीधा 2 का भाग दे दीजिए, एंगल आ जाएगा माइनस मिनट अपॉन 2। तो थीटा इज इक्वल टू -15 बटे माइनस मिनट कितना है 30 है ना, तो 30 बटे 6:30 है, 30 है ना मिनट, तो 30 बटे 2 तो -15 हमारा आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत ही शानदार ट्रिक है। जब भी हमारे पास में अनुपात जो है वो 1:5 में होगा ना, तो आप इस तरीके से थीटा इज इक्वल टू मिनट बाय 2 से सीधा भी एंगल निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। आप ये देख लीजिए फ्रेंड्स, मैं अगर रखती हूं आपके सामने 4:20 तो कितना हो जाएगा, 4 5 20, 1:5 आ गया है ना। तो थीटा इज इक्वल टू 20/2, तो एंगल कितना बनेगा, -10 डिग्री जो है वो एंगल बनेगा। आप वैल्यू रख के देख सकते हैं। देखिए आप, मैं वैल्यू रख के दिखाती हूँ आपको। 11/2 इंटू मिनट की जगह 20 रख दीजिए, -30 इंटू 4 रखते हैं तो 10, 110 -120, तो ये कितना आ गया, -10 डिग्री आ गया है। तो आप, ये आपकी इच्छा है, आप इसमें भी रख सकते हैं, लेकिन ये भी एक बहुत ही शानदार ट्रिक है। एक और ऐसी ही ट्रिक मैं आपको बताती हूँ अभी। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करती हूँ कि 5:30, ठीक है, 5:30 पे आपको थीटा निकालना है, ठीक है, हम फिर से क्या करेंगे, बस आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूले के अंदर आप मान रखते जा रहे हैं, है ना, ये कर रहे हैं। 165 माइनस 150, तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 15 डिग्री का एंगल हमारे सामने आ गया। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से करती हूं, थीटा इज इक्वल टू मिनट अपॉन 2। अगर रेशियो 1:1:6 हो तो भी हमारा फॉर्मूला क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू मिनट अपॉन 2 ही होगा। उसमें सिर्फ माइनस था, इसमें माइनस नहीं है, इतना ही डिफरेंस है। तो 1:5 में अगर आपके सामने टाइम दिया जाता है या 1:6 में टाइम दिया जाता है, दोनों में आपको एंगल निकालना है, तो आप मिनट अपॉन 2 कर सकते हैं। बहुत ही शानदार फॉर्मूला है। तो आप ये देखिए, जब मैं 30/2 करूंगी तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, एक स्टेप में अंदर पेन कॉपी उठाने की आपको कहीं जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पेन कॉपी तो आप इसमें भी नहीं भी उठाएंगे तो भी चल रहा है, लेकिन इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो अगर ये याद रहता है, और याद रखने वाली ऐसी चीज ही क्या है, थीटा इज इक्वल टू मिनट अपॉन 2। अगर हमें रेशो 1:5 या 1:6 दिया जाता है, तो आपको सिर्फ इतनी सी चीज इसके अंदर करनी है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अगर अब मैं आपसे ये चीज कहूं कि 3:30 पर थीटा का मान क्या होगा, 3:30, तो अब आप ये देखिए फ्रेंड्स कि अब जो रेशियो है वो कितना है, 1:10 है। तो 1:10 के लिए थीटा जो है वो कैसे आ सकता है, सीधा मिनट को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 2.5 से, तो थीटा सीधा आ जाएगा। देखिए आप कि अगर मैं 30 को मल्टीप्लाई करती हूँ 2.5 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 डिग्री। तो 75 डिग्री एंगल का मान आ जाएगा। अभी अगर मैं इसको फॉर्मूले में अगर रखती, तो आप ये देखिए, इसी को अगर मैं सेम फॉर्मूले में लग के करती हूँ, तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो क्या है, थोड़ी सी, तो फॉर्मूले में रखने पे जो है वो भी 75 डिग्री आ गया है। तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, और इसमें छोटी ही एक स्टेप के अंदर जो है वो सॉल्व हो जाती है। तो एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ मैं, अगर 1:5 है या 1:6 है, तो थीटा हम कैसे निकालेंगे, सीधा माइनस मिनट अपॉन 2 कर देंगे, इसमें भी मिनट अपॉन 2 कर देंगे। लेकिन अगर 1:10 में है तो क्या करना है आपको, मिनट को मल्टीप्लाई करना है 2.5 के साथ में, आप डायरेक्ट एंगल्स निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी ट्रिक्स, बहुत ही शानदार ट्रिक्स आपके सामने हैं। तो फ्रेंड्स, सेशन मुझे पता है आपको बहुत अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो फ्रेंड्स लाइक तो जरूर करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ में आपको शेयर करना है। सेशन के अंदर हम लोग क्लॉक के और भी डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं।